राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दिवाली स्पेशल लक्ष्मी गणेश जी की कथा, महालक्ष्मी व्रत कथा और आरती। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया था कि सारा जगत उनकी पूजा करता है और उन्हें पाने के लिए लालायित रहता है। उनकी इस भावना को भगवान विष्णु समझ गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का घमंड और अहंकार को दूर करने के उद्देश्य से उनसे कहा कि देवी, भले ही सारा संसार तुम्हारी पूजा करता है और आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, किंतु आप में एक बहुत बड़ी कमी है। आप अभी तक अपूर्ण हैं। जब माता लक्ष्मी ने अपनी उस कमी को जानना चाहा तो विष्णु भगवान ने कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बनती तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। आप निसंतान होने के कारण अपूर्ण हैं। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी सखी पार्वती को अपनी पीड़ा बताई और उनसे उनके 2 पुत्रों में से गणेश जी को गोद लेना चाहा। तब माता लक्ष्मी का दुख दूर करने के लिए माता पार्वती ने अपने पुत्र श्री गणेश जी को गोद दे दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। श्री गणेश जी को पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और गणेश जी को यह वरदान दिया, जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं उसके पास नहीं रहूंगी। इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय। गणेश जी की कथा और आरती। एक बुढ़िया माई थी। वह प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह नित्य गणेश जी की मूर्ति बनाती और नित्य वह मूर्ति टूट जाती। पास में एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरे पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में हम अपनी दीवार खड़ी कर लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उसके ऐसा कहने पर दीवार बनी और टेढ़ी हो गई। वो चिन्हे और गिर जावे, वो चिन्हे और गिर जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं हुआ। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी। वह कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश बना दो, तो हमने मना कर दिया। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब हम दीवार बनाते हैं तो वह टेढ़ी हो जाती है, गिर जाती है। यह सुनकर सेठ जी ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने के गणेश बनवाएंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश बनवा कर दिए। तभी सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई, हे गणेश जी महाराज, वैसे सबकी करना। सब पर अपनी आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय श्री गणेश। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर शोभे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देती, कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र देते, निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जगी बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी भगवान की जय। जय श्री गणेश। रिद्धि सिद्धि माता की जय। महालक्ष्मी की जय। महालक्ष्मी व्रत कथा और आरती। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक वन में स्थित विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया। भगवान ने उसे
उसकी पूजा को देखकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे लक्ष्मी प्राप्त करने का उपाय बताया कि इसी मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है। प्रातः आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक ना छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलकर रहने को तैयार न हो जाए। वह मेरी पत्नी लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। जब दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने आकर बैठ गया, तब लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। तब लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब कुछ विष्णु जी का किया धरा है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरे 16 दिन तक व्रत करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करना और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने ठीक ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी को आवाज लगाई तो माँ लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे माँ लक्ष्मी, जैसे तुम ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आना, सबके घर को धन धान से भरना। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी से कहा कि मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। वहां से लौटकर पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, तो पिताजी ने हाँ कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुसाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, किंतु फिर वह तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। तब उसके पिताजी ने कहा, तुम लक्ष्मी जी को घर लाने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास होकर बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना दिया, बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे। तू तत्काल गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे और चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलक्खा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने उन्हें बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो गई और उन्होंने उसे बहुत साधन धन धान दिए, जिससे साहूकार का घर धन धान से भर गया। हे महालक्ष्मी माँ, जैसे आपने साहूकार पर कृपा की, ऐसे सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी लाज रखना प्रभु। जय महालक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, वेश जनन्ये नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, वेश जनन्ये नमो नमः। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। जय श्री गणेश लक्ष्मी नारायण की जय। महालक्ष्मी की आरती। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु दाता मैया, जय लक्ष्मी माता।
उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। मैया जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रे सिद्धि धन्य पाता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुम्हें पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की त्राता। मैया जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। मैया जय लक्ष्मी माता। सुबगुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। मैया जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी की आरती जो कोई जन गाता। ओरे आनंद समाता पाप उतर जाता। मैया जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सीबत हर विष्णु दाता। मैया जय लक्ष्मी माता। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। जय श्री गणेश, जय श्री नारायण हरि लक्ष्मी नारायण की जय। राधे राधे।